दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक रहेंगे बंद। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया फैसला। करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज से खुलेगा तीर्थयात्रियों के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी शाह का जताया आभार। पंचायत चुनाव के 7वें चरण की मतगणना जारी, थोड़ी ही दिन में आने लगेंगे नतीजे। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो की बढ़ सकती है मुश्किलें। 23 नवंबर को कोर्ट में लालू यादव की पेशी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज यानी कि 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का फैसला किया है। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि एक बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने आज से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि पीएम नरेंद्र मोदी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के सरकार के फैसले से पूरे देश में खुशी दुगुनी हो जाएगी। तो आज से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है। बता दें आपको कि इसको लेकर के खुद अमित शाह ने ट्वीट की, इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से जो सिख समुदाय है उन्हें बेहद खुशी भी होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में बिगड़ते हालात को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी कि CAQM ने दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है। प्रदूषण के हालातों को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ CAQM ने बैठक की थी, जिसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं कि 22 नवंबर को सरकारों को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 10 दिनों से भी ज्यादा समय से हवा जहरीली बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि अगले 3 दिन तक भी कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब महात्मा गांधी पर निशाना साधा है और उन्हें निशाने में लिया है। उन्होंने कहा है कि दूसरा गाल आगे करने से आजादी नहीं भीख मिलती है। रनौत ने पिछले हफ्ते कहा था कि 1947 में भारत को आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। असली स्वतंत्रता 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। दरअसल रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है, जिसके बाद से एक बार फिर उन्होंने पोस्ट किया और महात्मा गांधी को निशाना बनाया और कहा कि अपने नायकों को समझदारी से चुने। चलिए और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बिहार में विशेष निगरानी विभाग की कार्रवाई है जो सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां बिहार में विशेष निगरानी विभाग की कार्रवाई। बता दें कि MU के VC राजेंद्र प्रसाद पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जहां VC राजेंद्र प्रसाद के कई ठिकानों पर रेड किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के ऊपर निगरानी की स्पेशल विजिलेंस टीम ने आपको बता दें कि नकेल कस दी है और कुलपति राजेंद्र प्रसाद के कई ठिकानों पर निगरानी की SVU ने छापेमारी की है और तलाशी अभियान जारी है। वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद के सरकारी आवास समेत अन्य ठिकानों पर अलग अलग टीम छापेमारी कर रही है। इससे पहले स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने कुलपति के खिलाफ चार्ज सीट वारंट जो है वो जारी किया था और निगरानी ने मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ साथ उनके निजी सचिव सुबोध कुमार और एक प्रिंटिंग वेंचर के मालिक और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल ऑफिसर ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जहां MU के जो चांसलर है VC
का यह वीसी के कई ठिकानों पर छापेमारी जो है वो जारी है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार म्यूजियम पहुंचे, जहां वो पुराने म्यूजियम का भ्रमण कर रहे हैं। वहां की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है, साथ ही वहां अंडरपास का भी निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर बिहार म्यूजियम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। आम लोगों को म्यूजियम भ्रमण पर रोक भी लगा दी गई। तो ये पटना का बिहार म्यूजियम है, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। वहां वो जायजा लेंगे। म्यूजियम की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है सीएम के आने को लेकर के। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो आम लोग हैं उनकी पाबंदी को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि सीएम वहां पर विजिट करने वाले हैं। कई चीजों को लेकर वहां पर वो जायजा भी लेंगे। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद है और खुद से वहां पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। तो बता दें आपको कि आम लोगों के जाने को लेकर, यानी कि बिहार म्यूजियम में अभी आम लोग नहीं जा सकते हैं, उनके जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और फिलहाल जब तक सीएम वहां से निकल ना जाए तब तक आम लोगों को घुसने की इजाजत, यानी कि घूमने की इजाजत नहीं है। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पटना सिविल कोर्ट के स्पेशल जज ब्रजेश कुमार की अदालत ने उन्हें 23 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य कारणों से उनके वकील पेशी में छूट जाते थे। भागलपुर के बांका जिले के उप कोषागार से फर्जी विपत्र के सहारे 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का यह मामला है, जिसमें स्पेशल जज ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 28 आरोपियों को अदालत में पेश होने को कहा है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं पंचायत चुनाव का, यानी कि 7वें चरण के मतगणना जो है वो आज जारी है। ऐसे में सुपौल में त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के 23 पंचायतों के लिए बीएसएस कॉलेज में 7वें चरण की मतगणना जारी है। बता दें आपको कि आज 2829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। तो ये सुपौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा के देखिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और इसी इंतजाम के बीच मतगणना जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश सुपौल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 7वें चरण की मतगणना जारी है राजेश, और ऐसे में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? पूजा, मैं आपको बता दूं कि सुपौल में शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना प्रारंभ है और कई नतीजे निकले हैं, कई नए चेहरे भी सामने जो निकल के आए हैं। यूं कह सकते हैं कि जनता ने अब की बार नए चेहरे पे भरोसा दिया था, ताकि क्योंकि जो परिणाम सामने आया है उसमें नए चेहरे दिखने को मिल रहे हैं। राजेश, एक बात बताइए, वहां पर अब नए चेहरे को जनता ने पसंद किया, ऐसे में समर्थकों में कितना उत्साह, क्या कुछ स्थिति है, जश्न मनाया जा रहा होगा, प्रशासन इसके लिए कितनी तैयार है वहां पर? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सुपौल की जो तस्वीरें हैं, जनता में और समर्थकों में काफी उत्साह है। वही प्रशासन जो है शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना को संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि प्रशासन वहां पर अलर्ट है, प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के बीच जनता, माफ कीजिएगा, जो समर्थक हैं वो भी वहां पर जुट रहे हैं और लगातार जो नतीजे आ रहे हैं उससे उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
बिहार में गांव की सरकार बनाने के लिए पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए हुए चुनाव की मतगणना आज सुबह से जारी है। नालंदा जिले की अगर बात करें तो नालंदा जिले के चंडी और नूरसराय प्रखंड में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के लिए नालंदा कॉलेज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतगणना के लिए 15-15 टेबल लगाए गए हैं और मतगणना केंद्र पर सुबह से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ लगातार देखी जा रही है। तो ये तस्वीरें नालंदा की आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए किस तरीके से जो समर्थक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो वहां पर अब जुटने लगे। वहां पर भारी संख्या में जो समर्थक है वो देखे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है और नतीजों को जानने के लिए उत्सुकता जो है वो लगातार देखा जा रहा है। देखिए पुलिस प्रशासन कैसे लोग जो भीड़ लगा रहे हैं, जो समर्थक भीड़ लगा रहे हैं, उसे कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। तो ये नालंदा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो भाग है जिसमें छठा भाग से हम चुनाव निकल गए हैं। अजय कुमार मेरा नाम हुआ। ऐसे पूर्वी भाग में बोला जाता है, कुछ भी पहले तो पूर्वी भाग में 6 नंबर से चुनाव। कितना वोट? 130 वोट से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ नालंदा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, 7वें चरण की मतगणना जारी है, ऐसे में अब नतीजे भी सामने आने लगे हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए सुबह से ही बात अगर तस्वीरों की करें तो सुबह से ही जैसे ही नालंदा कॉलेज जो मतगणना केंद्र है, जहां मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहां पर जैसे ही मतगणना केंद्र खुला, लोगों के ईवीएम खुलना शुरू हुआ, वैसे वैसे प्रत्याशियों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों का रुझान आना शुरू हो गया तो कई प्रत्याशी जिन्होंने जीत हासिल की, उनके समर्थकों पर खुशी देखी गई, या जो प्रत्याशी हारे उनके समर्थकों के ऊपर कहीं गम का भी माहौल देखा गया। ऋषिकेश, भारी संख्या में वहां पर जो समर्थक है वो मौजूद है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए नालंदा कॉलेज परिसर जो मतगणना केंद्र है, वहां पर आसपास जो समर्थकों का जो भीड़ हुजूम उमड़ा है, उसे नियंत्रण करने के लिए पहले से ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश करने के लिए 3 तरह का सुरक्षा बनाया गया है और यहाँ से सुरक्षा मापदंड को पास करने के बाद ही किसी के भी अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सुरक्षा किस तरीके से वहां पर पुख्ता किए गए हैं, हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि किस तरीके से प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो तस्वीरें नालंदा की, जहां पर मतगणना लगातार जारी है और समर्थकों का हुजूम आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वही अब गया की बात कर लेते हैं। गया में भी 7वें चरण की मतगणना जारी है और मतगणना गया कॉलेज और जगजीवन कॉलेज में जारी है। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दरअसल तीनों प्रखंड में 15 नवंबर को मतदान हुए थे और आज मतगणना जो है वो सुबह से ही जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट।
और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में निर्माणाधीन रेल पुल के दैनिक मजदूरों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कार्य ठप कर हंगामा किया। दैनिक वेतन भोगी मजदूरों ने भविष्य निधि का समय पर भुगतान करने और दैनिक मजदूरी में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों के इस आंदोलन के बाद पुल निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, तब जाकर मजदूरों ने कार्य बहिष्कार कर आंदोलन स्थगित किया। हमारा मांग PF का है, रेट का है। क्या कहना क्या है? क्या कहना है? PF मिल जाना चाहिए और क्या। काम भी बाधित किए थे आज। हाँ 2 घंटे काम बाधित हुआ है। कटिहार में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया, जिससे शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। ठीक है, बच्ची का कंडीशन तो ठीक है, गोली आर पार नहीं हुआ है, उसको जांघ में गोली लगा हुआ है और गोली अंदर ही है।
तो उसको सर्जन की ज़रूरत है, गोली निकालना पड़ सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, इसके लिए हम लोग रेफर कर रहे हैं उसको सदर हॉस्पिटल से। बच्ची मेरे घर से निकली था, जिसको मारने आया था बच्ची के ने उसको ने लग के हमारा बेटी के लग गया। अच्छा। और जिसको मारा था तो वहाँ घायल हो गया, पूरा खत्म हो गया। हाँ। तो बच्ची उधर क्या करने गई थी? दुकान जा रहा, सामान लाने जा रहा। वहाँ तला था 10 कदम दूर। खगड़िया के पर्वता नया गांव में गंगा नदी में नाव पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लापता 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि 20 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। बताया जा रहा है कि नाव में सवार 40 लोग DRS से मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल जिले की डीएम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी घटना के बारे में जानकारी लिया। वहीं आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा भी दिया गया है। और हालांकि जो लोग अभी लापता हैं उनकी खोजबीन जारी है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना अंतर्गत दीपिका शर्मा की हत्या के 36 घंटे के बाद खुलासा पुलिस ने कर दिया और मामले में संलिप्त 6 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। दरअसल FIR के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरदार मुंगेर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और घर में मौजूद मृतिका के ससुराल वालों को पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। रेड किया गया सुल्तानगंज में 1-2 आदमी को पकड़ा गया। एक गौतम कुमार है, एक दूसरा है सुमित कुमार। तो इनके सुमित कुमार के जो गौतम कुमार के स्वीकारोक्त बयान इन्होंने दिया है, उनके अनुसार जो मृतिका का जो पति है उनका नाम है रवि कुमार, CISF धनबाद में काम करते हैं। इन्होंने ही इनको सुपारी दिया था कि इसको मारने के लिए 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपये में ये डील हुआ था। इसमें 20,000 रुपये का एडवांस भी दिया गया था। तो और उसका जो फुफेरा भाई है उन्होंने और इनका जो मृतक के पति जो है, ये दोनों मिलके प्लान किया था। और उसके देवर भी इसमें शामिल है कि रेकी करने में और उसको लाइनर के काम करने में ये लोग मिलके तीनों जो शूटर हायर किया गया था। और ये अभी 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि टाउन थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी। घटना के बाद महिला के परिजनों ने आनन फानन में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। इधर सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। हम लोग नहीं देखा, हम लोग तो घर में थे। स्कूल आ गए तो गिरा था, किराया लोग घर में हम लोग मान हुआ तो हम लोग गए घर पकड़ के उठाए। तो क्या लगा कि गोली कौन मारा है? अब हम नहीं देखे तो किसको पता दे। कटिहार सदर अस्पताल में प्रस्तावित सिटी स्कैन जांच सेंटर के लिए सिटी स्कैन मशीन आ गई है, जबकि अस्पताल परिसर में सेंटर का इंस्टॉलेशन कार्य जारी है। मरीजों को जल्द अब इसका लाभ मिलेगा, जिसका जायजा लिया संवाददाता मनीष ने। कटिहार जिला वासियों को सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला के सदर अस्पताल में और ये एक नया भवन तैयार किया गया है। यह नया भवन क्यों तैयार किया गया है और मैंने तोहफे की बात क्यों कही, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये कटिहार का सदर अस्पताल है, ये नया भवन है और यहाँ पर एक सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है। अब जो लोग यहाँ पर 2-2 मशीनें यहाँ पर लगाई गई है। जो लोग बाजारों में सिटी स्कैन नहीं करवा पाते थे, खासकर ऐसे लोग जो कि मध्यम वर्ग के हैं या गरीब परिवार हैं, वो लोग जो कि सिटी स्कैन नहीं करवा पा रहे थे, ऐसी स्थिति में अब कटिहार सदर अस्पताल में जो है सिटी स्कैन मशीन लगा दी गई है। देखिए, ये व्यवस्था जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप BMSICL और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पहल की गई थी। उसमें सभी जगह के लिए, सभी जिला के लिए बुलाया गया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं सिटी स्कैन लगा के सुविधा देने के लिए, जन कल्याण के लिए, वो आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें आके काम कर सकते हैं। तो इसमें हमारे बिहार में 12 जिला में हुआ था, उसमें से ये 12वां जिला है जहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है।
अच्छा, ये इसके लिए शुल्क वगैरह किन को देना पड़ेगा, कैसे होगा? शुल्क हमारा कलेक्शन यहाँ पे खुद होगा। इसके लिए यहाँ पे हमारा लड़का रहेगा, वही एक हमारे पास ही कलेक्शन होगा। और ये कलेक्शन सिर्फ सरकारी पेशेंट के लिए नहीं, बाहर के पेशेंट भी जो होंगे उनका भी रेट बराबर ही होगा। बाहर जो अभी 2500 रुपये 2700 रुपये के आसपास सिटी स्कैन हेड का लगता है, वो यहाँ पे सिर्फ 765 रुपये के आसपास लगेगा। सिटी स्कैन एब्डोमेन जो है, जो बाहर 8500-7500 के आसपास लगता है, वो यहाँ पे सिर्फ 3800 4000 से नीचे मतलब ये हो जाएगा। रियायती दर पे, बहुत रियायती दर पे, मार्केट रेट से तकरीबन 40% से लेकर 60% तक का रेट कम है। 24 घंटा चालू है? 24 घंटा ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। रात में भी अगर किसी पेशेंट को जरूरत पड़ जाएगा तो ये 24 घंटा पेशेंट का सुविधा दी जाएगी। पूरा टेक्निकल स्टाफ के साथ सब 24 घंटे यहाँ पे 24 आवर स्टाफ रहेगा, 24 आवर सपोर्ट रहेगा। जो बाजारों में हम अपने सिर का सीटी स्कैन लगभग 2000 से 2500 रुपए में करवाते थे, वो यहाँ पर मात्र आप 765 रुपये में करवा सकते हैं। वहीं अगर हम अपने ये पेट हो या पीठ हो, इस सब का अगर सीटी स्कैन आप अगर बाहर करवाते हैं तो आपको कुल लगभग 9 से 10 हजार रुपए की खर्च बैठती है। लेकिन अगर आप कटिहार सदर अस्पताल में करवाएंगे तो आप 2 से 3 हजार रुपये में अपना ये सीटी स्कैन करवा लेंगे। तो निश्चित तौर पर ये कटिहार जिला वासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत है और नव वर्ष से एक बहुत बड़ा तोहफा है। मनीष कुमार, DTV भारत, कटिहार। पटना सिटी में प्रकाश पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। इस मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं तख्त श्री हरमिंदर सिंह से पंच प्यारे के अगुवाई में निकाली गई प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु उपस्थित हुए। इसके साथ ही 18 नवंबर को गुरु के बाग से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का 552वां प्रकाश पर्व 19 नवंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।